दोस्तों, आखिर वो कौन लोग हैं जो सीजीआई गवई के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं और तो और उनको पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। आखिर वो कौन वकील हैं जो सीजीआई की शिकायत राष्ट्रपति से कर चुके हैं। दोस्तों, सीजीआई गवई ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद बहुत से लोग नाराज हो गए हैं। दोस्तों, सीजीआई गवई अमूमन अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ये बात सही है कि जस्टिस गवई का कार्यकाल बहुत छोटा है सीजीआई के तौर पर, लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें, कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो जाहिर तौर पर हेडलाइंस में रही। इस बीच जस्टिस गवई के द्वारा बोली गई एक बात जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से उनका विरोध अब सोशल मीडिया में हो रहा है, इस लेवल पर कि वकील बाकायदा उनका विरोध कर रहे हैं खुलेआम। बहुत से लोग उनसे माफ़ी की डिमांड कर रहे हैं और राष्ट्रपति तक शिकायत उनकी की जा चुकी है। पूरा मामला आपके सामने मैं रख देती हूँ दोस्तों, हुआ ये कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि खंडित हो चुकी है और इसको लेकर, इसकी मरम्मत को लेकर, इसके रखरखाव को लेकर एक याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस गवई के पास याचिका आई। इसके अलावा जस्टिस जॉर्ज मसी भी उस बेंच में थे, 2 जजेस की बेंच थी, सीजीआई खुद इसमें मौजूद थे और इस याचिका को सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि ये जो मामला है, ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग करता है, उसके अधीन आता है। आप यहाँ पर इस मामले को लेकर मत आइए। इस दौरान सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी। सीजीआई ने कह दिया, अब तो आप स्वयं ही भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ये जस्टिस गवई ने टिप्पणी की जिसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं उनसे कि जस्टिस गवई इस तरह की टिप्पणी भगवान विष्णु को लेकर कैसे कर सकते हैं कि आप उनके भक्त हैं, कि आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। हम इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। दोस्तों, अब इस पूरे मसले पर कुछ वकील हैं जिन्होंने सामने आकर सीजीआई गवई की इस तरह की टिप्पणी का विरोध किया है। जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने सीजीआई के इस टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा है, देखिए लिखा हुआ है, इनके लेटर में लिखा हुआ है, द वर्ड्स गो एंड आस्क द डीटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग एंड सजेशन गो एंड प्रे नाउ। जिस तरह से सीजीआई ने बोला कि जाइए अपने आराध्य से कहिए कि वो खुद ही इसको ठीक करें और उनको प्रे कीजिए, ये बहुत ही इनएप्रोप्रिएट थे, बहुत गलत थे जो कि सीजीआई ने बोले। और ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इस तरह की टिप्पणियों से सीजीआई की हुआ है। ये विनीत जिंदल ने लिखा है और ये पत्र भी वो सीजीआई को ही लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की टिप्पणी का विरोध करते हुए विनीत जिंदल, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उन्हीं को पत्र लिखा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी से जाहिर तौर पर जो आराध्य को पूछते हैं, भगवान विष्णु को पूछते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं इससे उनको ठेस पहुंची है। दोस्तों, और तो और सोशल मीडिया में एक और ये मेल है जिसमें किसके द्वारा ये मेल भेजा गया वो छुपाया गया है। अब पहचान छुपाने के लिए हो सकता है। इसमें राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, भारत की राष्ट्रपति को एक मेल गया हुआ है और इस मेल में भी यही शिकायत की गई है कि जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की है वो सनातन धर्म का एक तरह से उन्होंने अपमान किया है, सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया है और उन्होंने उनकी इस टिप्पणी से बहुत से लोग जो हैं वो आहत महसूस कर रहे हैं। और ये केवल 1-2 नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। जस्टिस गवई को के खिलाफ इस तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं, गवई मस्ट रिजाइन, मतलब गवई को रिजाइन कर देना चाहिए। अलग अलग लोग इस तरह की टिप्पणी लिख रहे हैं। देखिए विनीत जिंदल, जिनका नाम मैंने लिया था और जिनका लेटर भी मैंने आपको दिखाया था, एडवोकेट विनीत जिंदल ने बाकायदा जस्टिस गवई की इस टिप्पणी पर लिखा भी है और कहा है, इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि देश के माननीय सीजीआई भगवान के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी करें। जो व्यक्ति सभी धर्मों को सम्मान देने की बात करते हैं, क्या वे किसी अन्य धर्म विशेष के संदर्भ में इस तरह के शब्द कह सकते हैं? निश्चित ही नहीं। आदेश देना उनका अधिकार है, लेकिन भगवान का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो देश का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो। माननीय सीजीआई को देश में करोड़ों हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए और अपने इन मौखिक शब्दों को तत्काल वापस लेना चाहिए। मतलब एडवोकेट विनीत जिंदल कह रहे हैं कि सीजीआई माफ़ी मांगे देश के लोगों से और अपने शब्द वापस लें। इसके अलावा बहुत से यूज़र्स हैं दोस्तों जिन्होंने सीजीआई का विरोध किया है, हैशटैग गवई मस्ट रिजाइन करके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लूफी नाम के यूज़र लिखते हैं, अपने वर्ड्स जो हैं वो ठीक से आप चूज़ कीजिए और किसी तरह का इस तरह के जजमेंट पास करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये जो साइट है जिसके बारे में बात हो रही थी, ना केवल वो एक धार्मिक साइट है बल्कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है
और इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं की जानी चाहिए। ये सीजीआई का नाम बाकायदा सीजीआई की फ़ोटो शेयर करके ये सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। सचिन शर्मा नाम के यूज़र भी इनका विरोध करते हैं। हालांकि सचिन शर्मा मोदी जी को हैप्पी बर्थडे भी साथ में बोल रहे हैं और गवई मस्ट रिजाइन भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि द जज शुड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ ऑल फेथ बिफोर द लॉ एंड अवॉइड रिमार्क दैट डिमिश द लेजिटिमेट ग्रेवियांसेस ऑफ डिवोटीज रिगार्डलेस ऑफ विच रिलीजन इज इन्वॉल्व। कोई भी रिलीजन हो, लेकिन जज को कोई भी फैसला सुनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी टिप्पणी किसी को आहत ना करे, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। और हिंदूज की धार्मिक भावनाओं को चीफ जस्टिस के शब्दों ने ठेस पहुंचाया है, ये यूज़र लिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने दोस्तों लगातार तरीके से आप देखिए अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा इस तरह की भाषा का विरोध किया गया है जस्टिस गवई की, और बहुत से लोगों ने इसमें जस्टिस गवई की माफ़ी की डिमांड की है उनसे, और ये भी कहा है कि जस्टिस गवई को हटा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऋतु नाम की यूज़र ने लिखा है, मुख्य न्यायाधीश के पवित्र पद का इन्होंने अपमान किया है, अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग किया है और भगवान विष्णु के विरुद्ध नफरत फैलाई है और हिंदू धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाया है। यहाँ पर उन्होंने जहरीला शब्द भी इस्तेमाल किया है, देखिए टॉक्सिक, जहरीली नफरत फैलाई है और हिंदू धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाया है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद की नैतिक और गरिमा का पूर्ण पतन है, शर्मनाक। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने, मतलब सोशल मीडिया में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। कोई कह रहा है कि जस्टिस गवई को इम्पीच किया जाना चाहिए, मतलब उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कोई कह रहा है कि जस्टिस गवई को फैसला सुनाने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। कोई वकील खुलेआम उनकी इस टिप्पणी का विरोध कर रहा है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि विनीत जिंदल का तो लेटर मैंने आपको दिखाया ही, उनका ट्वीट भी मैंने आपको दिखाया, जो इस तरह की भाषा का विरोध कर रहे हैं सीजीआई के खिलाफ। इसके अलावा वकील सत्यम सिंह राजपूत भी हैं। आज तक की खबर के मुताबिक वकील सत्यम सिंह राजपूत ने भी खजुराहो में मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति की जस्टिस गवई ने जिस तरह से टिप्पणियां की हैं उन पर, उसका उन्होंने भी खुला पत्र लिखा है और ये भी जस्टिस गवई के नाम लिखा है। मतलब जस्टिस गवई को 2 वकीलों के अब तक पत्र मिल चुके हैं और ये वकील उनको याद दिला रहे हैं कि आपको इस तरह की टिप्पणी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए नहीं करनी चाहिए थी। आपने जो बात बोली है इससे लोगों को ठेस पहुंची है, उनको बुरा लगा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।